मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। चलिए, जहां से बात चल रही थी उसी के आगे हम लोग और आगे शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये निबंध लेखन का टॉपिक चल रहा था और जो ओल्ड पेपर हैं, ये पुराना पेपर जो है उसमें जो 6 टॉपिक दिए गए थे उनमें से ये तीसरा चौथा होने वाला है शायद, और बाकी जो है वो नए टॉपिक हमने लोगों ने शामिल कर लिए हैं। जो हिंदी का सिलेबस है और उर्दू का सिलेबस है उस पर पूरे नोट्स तैयार करके बस वो नोट्स ले सकते हो। बाकी अगर आपको अपने आप तैयारी करना है हिंदी के लिए तो हम आपको बताते चलें कि हिंदी के लिए आपको इंटर बोर्ड का और हाई स्कूल उत्तर प्रदेश बोर्ड का इसका मॉडल पेपर चाहे विद्या का ले लीजिए, चाहे मास्टरमाइंड का ले लीजिए, चित्रा के ले लीजिए, हाई स्कूल वाला मॉडल आपको हर कीमत पर पढ़ना है, या फिर जो अपने नोट्स हैं उनका इस्तेमाल अच्छे से कर लीजिए। मेरा तो अपना नज़रिया है कि हाई स्कूल का मॉडल ज़रूर इस्तेमाल करें और नोट दोनों चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें। लिखने की ज़्यादा कोशिश ना करें हिंदी में आपको सिर्फ निबंध लेखन की कोशिश करें। बाकी एक एक शब्द वाले आएंगे, बस एक एक शब्द में एक एक नंबर का क्वेश्चन होंगे तो उनको आराम से कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है तो वो है भूस्खलन और कारण एवं परिणाम। तो पहले भूस्खलन का आपको मालूम है, बैकग्राउंड आप बता दीजिए, फिर कारण बता दीजिए और फिर उसके प्रभाव बता दीजिए। ठीक है, तो आता क्यों है और फिर इसका आखिर में होता क्या है, और ये जो है उसका बैकग्राउंड बता दीजिएगा। प्रस्तावना में हम लोग सबसे पहले देखेंगे चीज़ें नई, हम आपको बताते हुए चलेंगे जो भी नई चीज़ें आएंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, और पहले से जुड़े हैं तो वीडियो लाइक कर सकते हैं अच्छी लगे आखिर में, नहीं तो डिसलाइक। देखिए, प्राकृतिक आपदा, देखो प्रस्तावना में मैंने कहा था कि यही तीन चीज़ें होती हैं। मेन चीज़ जो है वो इतिहास होता है, फिर उसके वर्तमान स्थिति होती है और आगे उसका क्या लक्ष्य होगा या उद्देश्य क्या होगा, इन्हीं सब चीज़ों को मिला करके प्रस्तावना होती है। देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक ये जो है पुराना टॉपिक है तो वैसे ही लिखा जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं मानव सभ्यता के समक्ष समय समय पर गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करती रहती हैं। इसमें भूस्खलन एक ऐसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा है जो विशेष रूप से पर्वतीय एवं ढालदार क्षेत्रों में व्यापक जन धन की हानि, पर्यावरणीय क्षति तथा आर्थिक अव्यवस्था का कारण बनती है। भूस्खलन केवल प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि वर्तमान समय में अनियोजित विकास, ठीक है, अनियोजित विकास मतलब लगातार ज़मीनें काट काट करके जो प्लाटिंग हो रही है इनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। नए नए उपकरण, नई नई मशीनों का इस्तेमाल धरती पर किया जा रहा है, वनों की कटाई की जा रही है, अवैज्ञानिक खनन हो रहा है, चट्टानें तोड़ी जा रही हैं, इस तरह से चीज़ें यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी आवृत्ति एवं तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, भारत के हिमालयी राज्य, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माने जाते हैं, अतः इनके कारणों, प्रभाव तथा रोकथाम के उपायों का सम्यक अध्ययन आवश्यक है। एक चीज़ याद रखिएगा, भारत को 5 भागों में बांटा गया है। वो अब पहले वाले में 33%, दूसरे वाले में 34%। ये पूरा आंकड़ा तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर आंकड़ा भी ज़्यादा आप लिख दिए तो वो भी ये चीज़ देख लेंगे कि आप जो हैं वो रट्टू तोता हैं। ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, आंकड़े लिखने भी हैं और आंकड़े नहीं भी लिखने हैं, हर चीज़ समय के अनुसार लिखना है। आगे देखिए, भूस्खलन का अर्थ एवं स्वरूप। सबसे पहले अर्थ और स्वरूप, हमने आपको रोज़ बताते हैं हर टॉपिक में 15 हेडिंग ज़रूर डालिएगा। ठीक है, ये जो 6 हैं ये अपने उस पर कराए देते हैं, और फिर इसके अलावा जो नोट्स में दे रखे हैं लगभग 30-35 जो है वो टॉपिक खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 30 नहीं अगर पढ़े, 20 भी अगर पढ़ लिए तब भी आपका काम हो जाएगा। 15 भी पढ़ लो तब भी, अरे बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, आपको अभ्यास की ज़रूरत है। भूस्खलन वह प्रक्रिया है जिसमें पर्वतीय ढलान पर स्थिति मिट्टी, चट्टान, मलबा अथवा शैलखंड गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर खिसक जाते हैं। यह प्रक्रिया अचानक भी हो सकती है और धीरे धीरे भी विकसित हो सकती है। सामान्यतः अत्यधिक वर्षा, देखिए सामान्यतः अत्यधिक वर्षा, भूकंप, ढलान की अस्थिरता अथवा मानवीय हस्तक्षेप के कारण भूमि का संतुलन बिगड़ने पर भूस्खलन होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में ही आ रही हैं। देखिए, आपसे जो आएगा टॉपिक वो पहले ये पूरी हेडिंग कर लीजिए। उसके बाद प्राकृतिक प्रक्रिया है, किंतु जब यह मानव बस्तियों, सड़कों या अन्य संरचनाओं का प्रभावित करती है तब यह गंभीर आपदा का रूप धारण कर लेती है। अब देखिए, आपसे जो पूछा जाएगा वो तो टॉपिक जो आने के चांस हैं वो करंट में ज़्यादा चीज़ों पर, मुद्दे पर आने के चांसेस हैं, और या फिर जो भारत की समस्याएं हैं उन पर आ सकते हैं। जैसे जनसंख्या जो है वो समस्या है, आपको क्षेत्र में तो नहीं दिया गया है सिलेबस में, लेकिन पूछने का फिर भी चांसेज है ऑप्शन में देने का। जनसंख्या नियंत्रण, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन पर आ सकता है।
सरकारी नौकरियों में घूसखोरी है वो तो बहुत मुश्किल है आए, तो सरकार को अपना बताना चाहेगी कि घूसखोरी है या नहीं है। भूस्खलन के प्रमुख कारण, तो भूस्खलन के कारणों को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक कारण तथा मानव जनित कारण। तो दो कारण जो हैं उनमें इसके भूस्खलन का कारण मुख्य कारण है। देखिए, प्राकृतिक कारणों में अत्यधिक वर्षा, भूकंप जो अपने आप ही हो जाता है, भूकंप है, हिम नदों का पिघलना है यानी जो बर्फ पिघलती है, चट्टानों का अपक्षय है, नदी द्वारा आधार का कटाव तथा भूगर्भीय अस्थिरता प्रमुख है। दूसरी ओर मानव जनित। अब मानव जनित क्या है? कारणों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियोजित सड़क निर्माण, देख रहे होगे अनियोजित सड़क निर्माण, अनियोजित सड़कें बहुत ज़्यादा। देखिए आप, जो सिंगल लाइन थी उनको तोड़ तोड़ करके 4 लाइन बनाया जा रहा है, क्योंकि टोल टैक्स को वसूल के पैसा भी पैदा करना है ना। तो अवैज्ञानिक खनन, पर्वतीय क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण कार्य, जल विद्युत परियोजनाएं तथा जलवायु परिवर्तन प्रमुख हैं। वर्तमान समय में प्राकृतिक कारणों की तुलना में मानवीय गतिविधियों भूस्खलन की घटनाओं को अधिक बढ़ा रही हैं। तो इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। इनमें कुछ क्या चीज़ें घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो हम आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए, उर्दू जो ऐसा सब्जेक्ट है, उर्दू सब्जेक्ट, इस उर्दू सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो आपको उर्दू ही तैयार करा रहे हैं, हिंदी तैयार ही नहीं करा रहे हैं। और अपना चैनल जो है वो हिंदी हो, जीके जीएस हो, यानी जो चीज़ नई शामिल की जाएगी सिलेबस में वो सारी की सारी चीज़ें अपने चैनल पर मिलेंगी। जैसे जीके जीएस है वो भी आपको मिलेगा, और चाहे उसका क्या नाम जो है वो हिंदी शामिल हो जाए, या जो भी चीज़ें नई नई शामिल होगी। और ये हिंदी जो है वो सामान्यतः किसी भी सब्जेक्ट के हों, जीआईसी में आपसे पूछा ही जाना है। तो आप तैयारी दूसरे सब्जेक्ट की ज़्यादा कीजिएगा। अगर उर्दू के हैं तो उर्दू से ज़्यादा हिंदी की तैयारी करें, क्योंकि उर्दू सभी लोग वहाँ सही करेंगे। हिंदी जिसने अच्छा कर लिया वो आराम से सफल हो जाएगा। प्राकृतिक कारणों का विस्तृत विश्लेषण अगर देखिए तो वही चीज़ें ऊपर हैं, उनको विस्तृत कर सकते हो, यानी उनको बढ़ा सकते थे। अब ये देखिए मानव जनित कारणों की भूमिका, तो यही वही चीज़ें हैं जो ऊपर बात कर चुके हैं, इसको भी बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए भारत में भूस्खलन की स्थिति। अब स्थिति में हमने आपको कहा, भूस्खलन की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो भारत लगभग 15% भूभाग भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। जैसे हालांकि ये आंकड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये 24% है, ठीक है, 15% ना होकर के 24% है, लेकिन 15 लिख दिया फिर भी। और 5 खंडों में इसको विभाजित किया गया है भूकंप के खंड, मतलब क्षेत्र को। अब 5 में देखिए, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिमी घाट के राज्य इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित हैं। यानी भूकंप ज़्यादा आने के चांस वहाँ जहाँ पर्वत ज़्यादा हैं। ये चीज़ ऐसे याद रखिएगा। वर्षा ऋतु में इन क्षेत्रों में अनेक सड़कें बंद हो जाती हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। केदारनाथ की घटनाएं अब देख लीजिए। केदारनाथ 2013, केरल 2018 और 2024 तक। हिमाचल प्रदेश में हाल के वर्षों की घटनाएं इस समय की गंभीरता को स्पष्ट करती हैं। तो ये घटनाएं हुई थी, केदारनाथ वाला हुई है। इस टाइम देखिए, अगर अब आता है तो आप अब जो है वो असम का नाम लिख सकते हैं। असम में भयंकर बाढ़ आई हुई है, असम, और यहाँ पर ये वाले नाम काट सकते हैं जो वर्तमान में चल रही है। तो असम की स्थिति लिख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की फिर से स्थिति लिख सकते हैं, यहाँ पर समस्या खड़ी हुई है इसकी वजह से। तो ये चीज़ें ध्यान आपको रखना है। भूस्खलन के पर्यावरणीय परिणाम। तो पर्यावरणीय परिणाम क्या है? भूस्खलन का सबसे बड़ा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। इससे बड़ी संख्या में वृक्ष नष्ट हो जाते हैं और जैव विविधता को क्षति पहुँचती है। बिल्कुल, भूस्खलन होगा तो जैव विविधता खत्म होगी। भिन्न भिन्न प्रजातियाँ जो होती हैं पशु की, और साथ साथ में पशु तो कम, लेकिन कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, उनकी जो है वो नस्लें ही ख़त्म हो जाती हैं, वही रेड डाटा में चली जाती हैं। यहाँ पर लिख सकते हो कि किन किन की नस्लें ख़त्म हो सकती हैं, और रेड डाटा में उनको शामिल कर लिया जाता है। और उसके बाद में आगे देखिए, उपजाऊ मिट्टी बह जाने से भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। तो उर्वरता तो कम ही होगी। नदियों में मलबा जमा होने से उनका प्रवाह बाधित होता है तथा बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। अनेक बार कृत्रिम झीलों का निर्माण हो जाता है, जो बाद में टूटकर बड़ी आपदा का कारण बन सकती हैं। इस प्रकार भूस्खलन संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। ये झील कौन सी है? ये प्राकृतिक झील जो अपने आप हाथ से झील बनाई जाती हैं पानी को, जलाशय को रोकने के लिए। तो वो तो कभी कभी टूट जाए, जिसको बांध कहते हैं। बांध भी इसी तरीके की, झील बांध में थोड़ा फर्क है, लेकिन वो बनाई दोनों अपने आप ही जाता है, मानव बनाता है।
सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम देखिए, तो सामाजिक और आर्थिक परिणाम अगर देखेंगे तो भूस्खलन से अनेक लोगों की मृत्यु होती है तथा हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं। सड़क, रेलवे मार्ग, पुल, विद्यालय, अस्पताल और बिजली व्यवस्था नष्ट हो जाती है। कृषि भूमि के नष्ट होने से किसानों की आजीविका प्रभावित होती है। पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान होता है। बिल्कुल, उद्योग जो पर्यटन है, घूमने वाले लोग हैं, वो कैसे आएंगे जब सड़कें खराब हों, पहाड़ों पर जा नहीं सकते हैं, चीज़ें रास्ते टूट जाएँ, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ती है। बिल्कुल, वहाँ पर क्षेत्र में देखिए जहाँ पहाड़ पर, जहाँ टूरिस्ट अड्डे होते हैं, तो वह हिल स्टेशन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जो घूमने जाते हैं, तो जो क्षेत्रीय लोग होते हैं उनका रोज़गार वही है। जो लोग घूमने आते हैं उनसे जो चीज़ उनकी खरीदो बेचते हैं, उनको खाने पीने की, रहने की चीज़ें मुहैया कराते हैं, पानी है, मतलब तमाम चीज़ें, तो वो भी बाधित होगा। जब क्षेत्रीय लोग बाधित होंगे ही, जब बाहर के लोग नहीं आएंगे, तो अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ती ही पड़ती है। सरकार को राहत आगे देखिए, पुनरावास तथा पुनर्निर्माण पर भारी धनराशि व्यय करनी पड़ती है। प्रभावित लोगों में मानसिक तनाव, असुरक्षा तथा सामाजिक समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होंगी। देखिए, अपना नंबर है 63 86 492 279 279। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोई सुझाव देना हो, हिंदी मेंस के लिए, उर्दू मेंस के लिए, साथ साथ में कोई सुझाव लेना हो। दूसरी चीज़, अपने ग्रुप में ऐड होने के लिए, खासतौर से उर्दू सब्जेक्ट में, उसमें हिंदी से कोई मिले, उर्दू सब्जेक्ट के लिए आगे और भी वैकेंसी आएंगी, तो उर्दू की जो भी तैयारी है उसके लिए ये नंबर है। और अपनी किताब शाहीन का अध्ययन ज़रूर करें नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए। अब ये नई हेडिंग आप अगर देखेंगे तो भूस्खलन की रोकथाम के उपाय, तो भूस्खलन की पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, किंतु इसके जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। निर्माण कार्य केवल वैज्ञानिक भूतकनीकी अध्ययन के बाद ही किए जाएं। जल निकासी उचित व्यवस्था विकसित की जाए तथा ढलानों को मजबूत करने के लिए रिटेनिंग वॉल और अन्य इंजीनियरिंग तकनीकों का प्रयोग किया जाए। अवैध खनन पर रोक लगाई जाए और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को प्रत्येक बड़ी परियोजना के लिए अनिवार्य बनाया जाए। आधुनिक तकनीकों जैसे रिमोट सेंसिंग, GIS और उपग्रह आधारित निगरानी के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। देखिए, ये तो आप देख ही रहे होंगे, जब अभी लगातार वर्षा होने वाली थी तो बार बार टी मोबाइल होने लगते थे। इस चीज़ का तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है। अब आखिर में अंत में निष्कर्ष, और निष्कर्ष के बारे में हमने तुमको बता ही दिया था कि सारी हेडिंग जो हैं यहाँ से जहाँ से शुरू हुई, इन सभी की 2-2 3-3 लाइनें शुरू की आप उठाएंगे, यहाँ तक जैसे उठा लिया। इस वाली हेडिंग में जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ तक उठा लिया है, ठीक है, यहाँ तक उठा लिया, और इन सबको मिला करके निष्कर्ष में, हम ये तरीका शॉर्टकट बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी उर्दू वाले बहुत कमज़ोर हैं हिंदी और दूसरे सब्जेक्टों के मैटर में, तो इसलिए हमको ऐसी छोटी छोटी बचकानी चीज़ें भी बताना पड़ती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ निष्कर्ष में सब डालते चले जाइए और निष्कर्ष आपका लंबा तैयार हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें कि निष्कर्ष जल्दी मत लिखना, सब पूरा मजमून लिखते चले जाना, जब आखिर के 5 मिनट बचें तब सिर्फ निष्कर्ष लिखना, ठीक है। तो निष्कर्ष में ये चीज़ें देख सकते हैं। अब ये अंत में अपनी किताब है टीजीटी, देखिए हिंदी जो है उसके नोट्स हम कई बार बता चुके हैं, इनको मंगा लीजिएगा। GIC मेंस के लिए उर्दू के भी मंगा सकते हो, हिंदी के भी, और इस नोट्स में उर्दू में 110 टॉपिक हमने कर दिए हैं। अभी कल तक 100 टॉपिक थे, अब 100 टॉपिक कर दिए हैं जो आपको टॉपिक तैयार करने हैं हर हाल में, और हिंदी भी कंप्लीट हमने लोगों ने कर दी है, तो यहाँ से आप मंगा सकते हैं। और ये किताब टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस के लिए है, यानी जो है पीजीटी की जो नई वैकेंसी आने वाली है उनके लिए, उत्तर प्रदेश के उर्दू की ये किताब है, और इसको अपने घर बैठे इस नंबर से कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। इसी नंबर पर कांटेक्ट करके आप जो है अपने ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वरना डिसलाइक कर दें, और आपका जो भी सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम आपके सुझाव को पर विचार करेंगे। धन्यवाद।